नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगी प्रदोष व्रत कथा और इसका क्या विधि विधान है। ध्यानपूर्वक सुनिए। त्रयोदशी व्रत करने वालों को सूर्योदय से प्रथम ही ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रम से निवृत्त होकर शंकर भगवान का स्मरण करना चाहिए। व्रत वाले दिन भोजन नहीं करना चाहिए। सायंकाल को जब सूर्यास्त में घंटा भर शेष रहे तब स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर ओम नमः शिवाय इस मंत्र को पढ़कर जल चढ़ाएं और ऋतुफल अर्पण करें। सायंकाल के पश्चात और रात्रि आने से पहले दोनों के बीच की संध्या का जो समय होता है उसे ही प्रदोष काल कहा जाता है। त्रयोदशी उर्फ प्रदोष का व्रत करने वाला मनुष्य सदा ही सुखी रहता है और सुहागन नारियों का सुहाग सदा अटल रहता है। सूत जी कहते हैं, त्रयोदशी का व्रत करने वाले को 100 गौदान का फल प्राप्त होता है। सभी माता बहनों को 11 त्रयोदशी या पूरे साल की 26 त्रयोदशी पूरी करनी चाहिए और फिर इनका उद्यापन करना चाहिए। सोमवार को पड़ने वाली प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है। आइए सुनाती हूँ मैं आपको सोम त्रयोदशी प्रदोष व्रत कथा। सूत जी बोले कि हे ऋषिवरों, अब मैं सोम त्रयोदशी व्रत का महत्म्य का वर्णन करता हूँ। इस व्रत के करने से शिव पार्वती प्रसन्न होते हैं। प्रातः स्नान आदि कर शुद्ध पवित्र हो शिव पार्वती का ध्यान करके पूजन करें और अधर्य दें। शौनकादिक ऋषि बोले, हे पूज्यवर महात्मे, अब कृपा कर यह बताने का कष्ट करें कि यह व्रत किसने किया और इसका क्या फल पाया। सूत जी बोले, एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था, इसलिए वह सुबह होते ही अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल जाती थी और जो भिक्षा में प्राप्त होता था उसी से अपना और अपने पुत्र का पेट भरती थी। एक दिन ब्राह्मणी भीख मांगकर लौट ही रही थी तो उसे एक लड़का मिला जिसकी दशा बहुत खराब थी। ब्राह्मणी को उस पर दया आ गई और वह उसे अपने साथ ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। पड़ोसी राजा ने उसके पिता पर आक्रमण करके उसके राज्य पर कब्जा कर लिया था, इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। ब्राह्मणी के आश्रम में वह ब्राह्मण कुमार की तरह पलने लगा। एक दिन ब्राह्मण कुमार और राजकुमार दोनों खेल रहे थे। इतने में उन्होंने वहां एक गंधर्व कन्याओं को देख लिया। वे राजकुमार पर मोहित हो गई। ब्राह्मण कुमार तो घर लौट आया, लेकिन राजकुमार अंशुमति नामक गंधर्व कन्या से बात करता रह गया। दूसरे दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने के लिए ले आई। उनको राजकुमार पसंद आया और कुछ ही दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान स्वप्न में आदेश देकर गए कि वे अपनी कन्या का विवाह राजकुमार के साथ कर दें। फलतः उन्होंने अंशुमति का विवाह राजकुमार के साथ कर दिया। कुछ समय पश्चात राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को मार भगाया और अपने पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर वहां आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण को अपना प्रधानमंत्री बनाया। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार के दिन जैसे ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत की कृपा से फिरे, वैसे ही शंकर भगवान अपने दूसरे भक्तों के दिन भी फेरते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। अगर आपको मेरी ये कथा पसंद आई तो इसे लाइक करना ना भूलें और अगर इसके साथ की और अच्छी कथाओं को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।